Bismillahirrahmanirrahim, class 10. Today our second lecture and the previous lecture was ended on the reversible reaction. तो पिछले लेक्चर में जो हम एंड पे डिस्कस कर रहे थे वो रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट से भी मूव कर सकता है प्रोडक्ट्स की तरफ, और प्रोडक्ट्स वापस से रिकम्बाइन होकर क्या फॉर्म कर सकते हैं, रिएक्टेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, एक होगा फॉरवर्ड रिएक्शन और एक दूसरे को हम नाम देंगे रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन यानी जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे तो वो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब वही प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट फॉर्म करेंगे तो उसको हम नाम देंगे रिवर्स रिएक्शन का। अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो बोथ डायरेक्शंस में क्या कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है। वो फॉरवर्ड रिएक्शन में भी कर सकता है, रिवर्स में भी कर सकता है। अब ये किस चीज़ के ऊपर, इसकी डायरेक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी कंडीशन के ऊपर कि हम वो रिएक्टेंट से स्टार्ट करें या फिर प्रोडक्ट से। बोथ डायरेक्शन से हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। तो वो एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी हैं? एग्जांपल्स हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो इसको हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ एग्जांपल को डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोजन और आयोडीन हैं वो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब हमने देखना है कि ये आपके पास रिएक्शन प्रोसीड किस तरह होगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, हाइड्रोजन और आयोडीन को क्या करना है, एक फ्लास्क के अंदर लेना है। यहाँ पर कि आपको एक फ्लास्क नज़र आई होगी, इस फ्लास्क के अंदर हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को लिया है। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा, बल्कि हमने इस हाइड्रोजन और आयोडीन को क्या करना है, हीट करना है। ये जो डेल्टा का साइन नज़र आ रहा है ये आपको आपके पास हीट का साइन है, और जो आयोडीन का कलर होता है वो आपके पास होता है पर्पल कलर। अब जैसे ही इस रिएक्शन के आपके पास स्टार्ट होगा तो हाइड्रोजन और आयोडीन ये हो जाएंगे कंबाइन, और इनको जब हीट करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड, और जो हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो आपके पास क्या होगी, कलरलेस, यानी उसका कोई कलर नहीं है। पहले जो आयोडीन थी रिएक्टेंट के अंदर उसका कलर पर्पल था, लेकिन जब प्रोडक्ट बन चुकी होगी हाइड्रोजन आयोडाइड की तो वो आपके पास क्या होगी, कलरलेस होगी, क्योंकि हमने इसको हीट किया। हीट करने के बाद हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन हुए, हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो गया। अब ये जो सारा काम हो रहा है जिसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो रहे हैं, यानी रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का। ठीक है, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर डबल एरो नहीं लगाएंगे बल्कि सिंगल एरो लगाएंगे कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन, जिसमें आयोडीन का कलर पर्पल था, कंबाइन होकर इनको हमने हीट किया और ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो गई। अब इसका उलट कैसे होगा, इसका उलट होगा रिवर्स रिएक्शन। जो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हुआ है उसको जब हम हीट करेंगे, ठीक है, ये आपके पास फ्लास्क है उसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसको जब हीट करेंगे तो ये वापस से हाइड्रोजन और आयोडीन को क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जो कलरलेस थी इसको जब हीट करेंगे तो आयोडीन का कलर वापस से क्या हो जाएगा, पर्पल। अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके ऊपर डेल्टा का साइन है, ये हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, रिवर्स रिएक्शन। अब हमें पता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों ही इसके अंदर होंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन, फिर रिवर्सिबल का साइन, और उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म कर सकते हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड वापस से हाइड्रोजन और आयोडीन को फॉर्म करेंगे, और ये रिएक्शन पूरा का पूरा इस फ्लास्क के अंदर होगा। ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर क्लोज फ्लास्क होगी। ठीक है, ये फ्लास्क जो ऊपर आपको ये कॉर्क लगे हुए हैं ये इसको क्लोज़ करने के लिए हैं। ठीक है, ताकि इसमें से कोई भी चीज़ इसकेप आउट ना हो सके और रिएक्शन हमारा क्या हो सके, प्रोसीड हो सके। तो इस फ्लास्क के अंदर ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये हमने एक एग्जांपल को डिस्कस कर लिया। अब हमने एक और एग्जांपल को डिस्कस करना है, और वो दूसरी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप कह सकते हैं क्विकलाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन, इसको हमने क्या करना है, डिटेल के अंदर डिस्कस करना है इस पूरी एग्जांपल को, कि रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, इसका कैसे हो रहा है।
अब ये आपको फर्स्ट जो रिएक्शन नज़र आ रहा है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करें। अब ये कंबाइन हो रहे हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे, कम्बिनेशन का। और कम्बिनेशन हो रहा है तो रिएक्शन कौन सा होगा, फॉरवर्ड। और अब ये नीचे जो रिएक्शन नज़र आ रहा है वो है आपके पास रिवर्स रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हमने क्या करना है, हीट करना है। जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये वापस से किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब ये रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड नहीं होते, बल्कि हमने इनके लिए क्या करना होता है, फ्लास्क लेनी होती है, कोनिकल फ्लास्क आप इनको बोलते हैं। तो इन फ्लास्क के अंदर रिएक्शन होगा। अब ये जो फर्स्ट रिएक्शन नज़र आ रहा है आपको, इस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर रिएक्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा, इरिवर्सिबल। अब क्योंकि हम तो डिस्कस कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन ये इरिवर्सिबल क्यों होगा, क्योंकि ये जो आपको फ्लास्क नज़र आ रही है ये ओपन है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कॉर्क इन दोनों के ऊपर नहीं लगा हुआ। जैसे हमने यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में CO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। और CO2 गैस है वो वहाँ से फ़ौरन से क्या हो जाएगा, एस्केप आउट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास कम्बिनेशन तो हो रही है, लेकिन डिकम्पोजिशन तो हमारे पास हो रही है। अब वापस से ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन होके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो फ्लास्क है वो आपके पास क्या है, ओपन है। यानी हमारे पास यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रही है, लेकिन कम्बिनेशन वापस से नहीं हो रही, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो चुकी है, एस्केप आउट हो चुकी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा इरिवर्सिबल। अब लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने क्या करना है, इन फ्लास्क को क्या करना है, क्लोज़ कर देना है। यानी इसके ऊपर कॉर्क लगा देना है। कॉर्क लगाने से ये क्या हो जाएगी, क्लोज़ हो जाएगी। अगर क्लोज़ होगी तो यहाँ से कोई भी चीज़ एस्केप आउट नहीं हो सकती। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन को डिस्कस करना है। अब यहाँ पर हमने फ्लास्क क्या की, क्लोज़ कर दी। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट किया, और यहाँ से हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एस्केप, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर कॉर्क लगा हुआ है और आपकी जो फ्लास्क है वो क्लोज है। अब वो वापस से क्या हो जाएगी, रिकम्बाइन होकर दोबारा से क्या फॉर्म कर देगी, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि रिएक्शन हमारे पास डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन ये क्या होता है, एक दूसरे के वाइस वर्सा हो जाएंगे। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, एस्केप आउट नहीं हो सकेगी। अब हमें पता है कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, एक क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की भी क्या होती है, स्पीड होती है। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं इनिशियली जब होगा रिएक्शन स्टार्ट, तो जो डिकम्पोजिशन होगी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम डिकम्पोज करें, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, वो आपके पास उसकी जो स्पीड होगी वो आपके पास क्या होगी, कम होगी, ठीक है। देन कंबाइन और जो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, बिगनिंग में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, और जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो क्या होगा, स्लो। अब इवेंचुअली क्या होगा कि जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। इनिशियल में फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो होगा रिवर्स रिएक्शन ऊपर आना शुरू हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। सेम हमारे पास क्या होगी, इन दोनों का रेट सेम होगा। रेट सेम होने का मतलब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन दोनों सेम रेट के ऊपर होंगे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट फॉर्म करेंगे, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी। अब इस पॉइंट पर इसको हम नाम देंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है और दोनों की क्वांटिटी इक्वल है, बैलेंस हो चुकी है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। तो फिर यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश हो जाएगा और रिएक्शन ओवरऑल क्या होगा, रिवर्सिबल। अब यहाँ पर हमने डबल हेडेड एरो लगाया है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, और ये दोबारा से रिकम्बाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट से वापस से क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट्स फॉर्म हो जाएंगे, और इनके दरमियान जो हमने साइन लगाना है वो लगाना है हमने रिवर्सिबल का साइन।
और इस पॉइंट पे हम नाम देंगे कि दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस। बैलेंस यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी का बैलेंस हो जाना, इक्वल हो जाना, और इसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। अब फर्दर इक्विलिब्रियम की हमने कैटेगरीज़ को डिस्कस करना है। फर्दर हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की टाइप्स क्या हैं, और यहाँ पर इस रिएक्शन को हम नाम देंगे कि आपके पास रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की हमने दो एग्जांपल्स को डिस्कस किया, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दिस पॉइंट इज नेम्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड equilibrium, and equilibrium means balance.